प्रणाम डियर स्टूडेंट्स सबको। आज हम रिवीजन करेंगे। पहले टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का रिवीजन करते हैं। अब जो ब्लड रिलेशन में पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं सिंपल फोटोग्राफ की तरफ जो पॉइंट करके बोले जाते हैं, ठीक है। उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय सुरेश सेड। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक लड़का सुरेश बोलता है, he is the son of the only son of my mother. How is सुरेश related to that boy? देखो, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो, तो उनमें हम लास्ट से उठाना शुरू करेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? लास्ट से उठाना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में बोला गया सन ऑफ माई मदर, सन ऑफ माई मदर। माई मतलब सुरेश, माई मतलब सुरेश, तो ये बना दिया मैंने सुरेश, ठीक है। अब सुरेश, सुरेश की मदर, सन ऑफ माई मदर, माई मदर बोला गया है तो सुरेश की मदर, सुरेश की मदर ये हो गई, ठीक है। ये हो गई सुरेश की मदर, ये हो गया सुरेश। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन। अब सुरेश की मदर का इकलौता बेटा कौन होगा? खुद सुरेश। सुरेश की मदर का इकलौता बेटा कौन होगा? खुद सुरेश। एंड सन ऑफ उसका बेटा वो कौन होगा? सुरेश का बेटा। वो कौन होगा? सुरेश का बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वाया डायग्राम, तो हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ है और नेगेटिव है तो मतलब मदर, और अगर पॉजिटिव होता तो फादर, ठीक है। अगर ये वाली लाइन आती, हॉरिजॉन्टल लाइन आती, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर नेगेटिव होता तो सिस्टर और पॉजिटिव होता तो ब्रदर, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन आती है और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो नीचे अगर नेगेटिव है तो डॉटर और पॉजिटिव है तो सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अब हमें ये बताना है कि सुरेश जो है वो इसका क्या लगता है। ये सुरेश का बेटा है तो सुरेश इसका क्या हुआ? फादर। सुरेश इसका क्या हुआ? फादर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. He is the son of the daughter of the father of my uncle. मैंने बताया जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो तो हम कहां से शुरू करेंगे? लास्ट से। कहां से शुरू करेंगे? लास्ट से, ठीक है। अब लास्ट में क्या गया, क्या बोला गया है? माई अंकल। लास्ट में क्या बोला गया है? माई अंकल। तो सबसे पहले हम उस गर्ल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो ये गर्ल हो गई, जो बोलने वाली है वो कौन है? एक लड़की है, गर्ल। तो सबसे पहले हमने ये गर्ल बनाई। अब इस गर्ल के अंकल, अंकल मतलब इसके फादर के ब्रदर, इसके फादर के ब्रदर, तो ये हो गए इसके फादर के ब्रदर, ठीक है, यानी कि इसके अंकल। देखो ये इस लड़की के फादर और इस फादर के, इसका जो ब्रदर होगा वो कौन होगा? इस लड़की का अंकल होगा। अब देखो उससे आगे पहले क्या बोला गया? फादर। अब इसके फादर कहूं, इसके फादर करूं, एक ही बात है क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। अब दोनों भाइयों के फादर तो एक ही होंगे, तो ये हो गए इसके फादर, ये हो गए इनके फादर, ठीक है। डॉटर ऑफ, अब बोला गया डॉटर। डॉटर मतलब इसकी बहन, डॉटर मतलब इसकी बहन होगी इसके फादर की। सन ऑफ, सन। अब इसका जो बेटा होगा, इसका जो बेटा होगा वो क्या होगा? इस लड़की का हमें वो बताना है, इस लड़की का क्या होगा अब हमें वो बताना है। अब देखो जो बोला गया, इस लड़की ने बोला कि मेरे अंकल के फादर, मेरे अंकल के फादर यानी कि इस लड़की के जो फादर हैं उनके फादर, और फादर के फादर क्या होते हैं? ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर की डॉटर होगी, इसके ग्रैंडफादर की डॉटर होगी वो क्या होगी? इसकी बुआ जी। वो क्या होगी? इसकी आंटी यानी कि इसकी बुआ जी।
और इसकी आंटी का बेटा, इसका क्या होगा, कजन, इसका क्या होगा, कजन, ठीक है। बट कजन यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है और हमें इसका जेंडर स्पेसिफाइड है, जेंडर हमें इसका मेंशन है प्लस, यानी कि मेल, तो यहाँ हम क्या मेंशन टिक करेंगे, ब्रदर, हम क्या आंसर टिक करेंगे, ब्रदर। क्लियर है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर बोला गया था माई अंकल, ये जो लड़की है हमने पहले इसके अंकल बनाए, फिर देखा फादर, इसके अंकल जो है उसके फादर और इसके फादर के फादर दोनों सेम होंगे, तो मैंने यहाँ पर बना दिए फादर। इसकी डॉटर, इसकी डॉटर कौन होगी, इसकी बुआ जी, इसकी डॉटर कौन होगी, इसकी आंट, इसकी बुआ, ठीक है। और उसका बेटा, इसका क्या होगा, कजन, ब्रदर, कजन, ब्रदर। अब कजन मेंशन है नहीं तो कजन हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्रदर, क्योंकि ना तो ये लड़की है तो अंकल नहीं हो सकती, नेफ्यू भी नहीं हो सकती, ठीक है, और सन इन लॉ भी नहीं हो सकती, सॉरी, जो ये लड़का है ये अंकल तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड में है इसके, ना ही नेफ्यू हो सकता, नेफ्यू होने के लिए इसको एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा, और सन इन लॉ भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा, तो क्या ऑप्शन बचा, ब्रदर, तो ब्रदर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस हर्ष बताओ क्या दिक्कत है। एक बार रिपीट कर दे, वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलो ठीक है, देखो वर्डिंग्स में आपको बताता हूँ, ठीक है, वर्डिंग में बताता हूँ आपको। आप इमेजिन करो, अब मैं और आप लड़के हैं, तो हम अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते गर्ल की जगह, तो हम जो गर्ल्स हैं वो तो अपने आप को इमेजिन करें इस लड़की की जगह, और हम इमेजिन करेंगे अपनी किसी बहन को, ठीक है, हम इमेजिन करेंगे अपनी बहन को, ठीक है। अब मेरी बहन बोलती है, मेरी जो बहन है वो बोलती है क्या, मेरे अंकल के फादर, मेरे अंकल, अब आपके माइंड में आपके चाचा की इमेज आनी चाहिए, चाचा की या ताऊ जी की, ठीक है। मेरे अंकल के फादर, मेरे अंकल के फादर यानी कि मेरे ग्रैंडफादर। अब मेरे ग्रैंडफादर की जो डॉटर होगी वो कौन होगी, मेरी बुआ, और मेरी बुआ का जो बेटा होगा वो कौन होगा, मेरा कजन ब्रदर। बुआ का जो बेटा होगा वो कौन होगा, कजन ब्रदर। अब कजन यहाँ पर है नहीं तो आंसर क्या होना चाहिए, ब्रदर। कजन अगर नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए, ब्रदर। देखो दो तरीके मैंने बताए थे अपनी वीडियो में जब की थी हमने, दो तरीके होते हैं, या तो डायग्राम से या फिर इमेजिनेशन से। एंड इमेजिनेशन के लिए बेस्ट होता है कि हम अपने आप को, अपने किसी नॉन को उस सिचुएशन में, उस पोजीशन पे इमेजिन करें, ठीक है। तो अंकल, मेरे अंकल के फादर मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर मेरी बुआ जी, और बुआ जी का बेटा ब्रदर हमारा। क्लियर है, अब क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अब पहले इसको इमेजिनेशन से करते हैं, पहले इसको इमेजिनेशन वाले मेथड से करते हैं। लता ने बोला, ठीक है, लता ने बोला है, ठीक है, तो लता की जगह मैं अपनी किसी बहन को इमेजिन करता हूँ, और जो गर्ल्स है वो अपने आप को इमेजिन करें। माई ग्रैंडफादर, लता के ग्रैंडफादर यानी कि आपके ग्रैंडफादर, सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब मेरी बहन के जो दादा है वो मेरे भी दादा होंगे, और मेरे दादाजी का जो इकलौता बेटा होगा वो कौन होगा, मेरे फादर, ठीक है, सन ऑफ, ठीक है। अब उनके उनका सन यानी कि जो लता है, लता ने बोला कि लता के दादाजी का इकलौता बेटा यानी कि लता के फादर, और लता के फादर का जो सन होगा वो लता का क्या होगा, ब्रदर, लता का क्या होगा, ब्रदर। और क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, तो ये पूछा है कि लता के फादर का जो बेटा है उसका लता के साथ क्या संबंध है, तो लता के साथ उसका क्या रिलेशन है, ब्रदर का, यानी कि वो लड़का लता का क्या लगता है, वो लड़का लता का भाई है। कि क्लियर है, वो लड़का लता का भाई है। क्लियर है ये। अब इसी चीज को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये है लता, क्लियर है,
ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर यानी कि इसके फादर के फादर, इसके ग्रैंडफादर यानी कि इसके फादर के फादर। अब सन ऑफ द ओनली सन ऑफ, अब देखो इसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा यानी कि लता का फादर, और उसका इकलौता बेटा यानी कि लता का भाई, उसका इकलौता बेटा लता का भाई होगा। क्लियर है? उसका इकलौता बेटा कौन होगा? लता का ब्रदर। दोनों तरीकों से हमने किए, इमेजिनेशन से भी और डायग्राम से भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहां पर बोला गया है he is the son of the only daughter of the father of my brother। वाजपेयी said, मैं अपने आप को अगर वाजपेयी मानूं तो my brother, मेरे भाई के फादर, मेरे भाई के फादर यानी कि मेरे फादर, और मेरे फादर की डॉटर यानी कि मेरी बहन, और मेरी बहन का बेटा, मेरी बहन का बेटा यानी कि मेरा भांजा, और भांजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू। भांजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू। अब इसी चीज को अगर हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे? देखो देखो वैसे वर्बली अगर हम इसको बोलते हैं तो देखो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर, मेरे भाई के फादर यानी कि मेरे फादर की डॉटर यानी कि मेरी बहन, और मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा, मैं उसका मामा हुआ। ठीक है, तो मेरा भांजा, भांजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू। तो नेफ्यू इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने डायग्रामेटिकली किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम ये तो हमने इमेजिनेशन से किया, अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो क्या बोला गया? वाजपेयी सेट, ये हो गया वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी का ब्रदर, ये हो गया वाजपेयी का ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर, ब्रदर के फादर यानी कि वाजपेयी के फादर। ठीक है, यानी कि वाजपेयी के फादर, और वाजपेयी के फादर की ओनली डॉटर यानी कि वाजपेयी की ओनली सिस्टर, वाजपेयी की इकलौती बहन। और बहन का बेटा क्या होगा? देखो बहन का बेटा जो होता है वो क्या होता है? जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर की जो सिस्टर है उसका बेटा, आपका जो कजन ब्रदर है वो आपके फादर का क्या है? भांजा। वो आपके फादर को क्या बोलता है? मामा। तो ये जो है वाजपेयी, ये इस लड़के का मामा हुआ और ये इसका नेफ्यू हुआ। क्लियर है? अब जो पिछले क्वेश्चन में आपको डाउट आ रही है वो देखो एक बार दोबारा। लता ने बोला, लता के ग्रैंडफादर, लता के दादाजी, दादाजी का बेटा ओनली सन, दादाजी का इकलौता बेटा यानी कि फादर। ठीक है, दादाजी का इकलौता बेटा यानी कि फादर, और फादर का बेटा, लता के फादर का बेटा कौन होगा? लता का भाई होगा। लता के फादर का बेटा कौन होगा? लता का भाई होगा। बेटा इतना सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्यों डाउट आ रही है ये बताओ। नेक्स्ट देखो, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू। बेटा क्या डाउट है? हाँ नंदिनी, पहले तुम बताओ क्या डाउट है। नंदिनी जल्दी बोलो तुमने। Sir, please repeat question 10 again. बेटा क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है? वाजपेयी के ब्रदर के फादर, वाजपेयी के जो ब्रदर हैं उनके जो फादर होंगे वो वाजपेयी के भी फादर होंगे। लॉजिकल सी बात है, सिंपल सी कॉमन सेंस है। ठीक है, अब ये देखो वाजपेयी के जो, वाजपेयी का जो भाई है इसके भाई के फादर वाजपेयी के फादर, और इसके आपके जो फादर की, इसके फादर की जो बेटी होगी वो वाजपेयी की बहन होगी। ठीक है, वो होगी वाजपेयी की बहन, और इसके बहन,
इसकी बहन का बेटा जो होगा वो इसका भांजा होगा, और भांजे को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। क्या पूछना है बताओ अब। क्लियर है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। कैसे बोला गया है ये देखो, माय फादर्स वाइफ मतलब मेरी मदर, माय फादर्स वाइफ मतलब मेरी मदर, ठीक है। डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरी मदर की जो बेटी होगी वो मेरी बहन होगी, ठीक है। संजना, हाँ संजना बोलो। सर ये जो आप करवा रहे हो इनके बाद में ग्रुप पे वीडियो भेजोगे? हाँ बेटा भेजूंगा। ओके सर। आप ग्रुप में वीडियो आने का वेट क्यों कर रहे हो, आप यहीं पर समझ लो। प्रणाम बेटा प्रिंस। देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखो। That boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. देखो my father's wife, नितिन ने बोला कि मेरे फादर की वाइफ। अगर मैं नितिन हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरे फादर की वाइफ यानी कि कौन होगी, मेरी मदर। मेरी मदर की जो डॉटर होगी वो कौन होगी, मेरी बहन। टू ब्रदर्स, मेरी बहन के दो भाई हैं, दोनों में से एक मैं हूं और एक दूसरे वाला भाई है, और जो दूसरे वाला भाई है वो कौन है, यंगर ऑफ द टू, दो भाइयों में छोटा, दो भाइयों में छोटा। तो छोटा वो कौन होगा, मेरा भाई होगा। मेरी बहन का भाई है तो मेरा भी भाई होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन हुआ मेरा और उस लड़के का, भाई का। मेरा और उस लड़के का क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर का। क्लियर है। किसी को अगर यहाँ पर अनक्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। बेटा अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर किसी को वर्बली समझ में नहीं आया तो बता सकते हो आप, बिकॉज हम क्वेश्चंस को टाइम सेव करने के लिए वर्बली सोल्व करेंगे। यस योगित बताओ क्या दिक्कत है। सर योगित आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, टेक्स्ट करो। सर क्वेश्चन नंबर 10 समझा दो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या समझाऊं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये बता। तू बता क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। फादर ऑफ माय ब्रदर, तेरा नाम वाजपेयी है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन में करता हूँ। सुन, क्वेश्चन में वाजपेयी की जगह मान ली योगित दिया है, ठीक है, यानी कि तेरे बारे में बोला गया है। योगित ने बोला, क्या बोला, he is the son of the only daughter of the father of my brother। अब माई मतलब योगित, योगित का ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर जो होगा उसके फादर तुम्हारे क्या लगेंगे, बताओ योगित। योगित तुम्हारे भाई के पापा तुम्हारे क्या होंगे। सर वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा बकवास मत कर, टाइम वेस्ट मत कर। मैंने ये पूछा तेरे भाई के फादर तेरे क्या होंगे।
तू रहने दे योगी। फादर। हाँ सर फादर। ठीक है। तेरे जो फादर हैं उनकी डॉटर तेरी क्या होगी? तेरे फादर की जो डॉटर होगी वो तुम्हारी क्या होगी? तुम्हारे फादर की डॉटर का क्या नाम है योगित? अलीशा। योगित अनम्यूट करो अपने यस आप सर। को। यस सर। अलीशा, ठीक है। तुम्हारे फादर की जो डॉटर है उसका नाम है अलीशा, वो तुम्हारी क्या है? सर अलीशा। हाँ योगित बोल जल्दी। योगित अलीशा तुम्हारी क्या लगती है? योगित बेटा मैं म्यूट कर रहा हूं तेरे को। तुम्हारे अलीशा तुम्हारी बहन है और तुम्हारी बहन का बेटा क्या होगा? तुम्हारा भांजा होगा। इतनी सी बात है इसमें। और भांजे को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, तो नेफ्यू आंसर हो गया। बेटा वर्बली समझाऊंगा मैं क्वेश्चंस, अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम निकल जाएगा सारा ब्लड रिलेशन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। मेरे नितिन, मेरा नाम नितिन है, मैं बोलता हूँ मेरे फादर की वाइफ यानी कि मेरी मदर, मेरे फादर की वाइफ यानी कि मेरी मदर, ठीक है। मेरी मदर की डॉटर यानी कि मेरी बहन। मेरे बहन के दो भाई हैं, मेरी बहन के दो दो भाई है, दोनों में से एक तो कौन है? मैं खुद। एक कौन है? मैं खुद। और दूसरा जो है वो कौन है? यंगर। दूसरा जो है वो कौन है? मेरा छोटा भाई। वो कौन है? यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। अब जो मेरा छोटा भाई है वो क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है और नितिन ने उसी लड़के की तरफ पॉइंट किया है, यानी कि मैंने उसी लड़के की तरफ पॉइंट किया है, तो वो कौन है? मेरा भाई है। वो कौन है? मेरा भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक्स ने अपने फ्रेंड वाई को बोला, मैं एक्स हूं, मेरे साथ में कोई मेरा फ्रेंड बैठा है, उसका नाम है वाई, मैं अपने फ्रेंड वाई को बोलता हूं, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। ठीक है। बोलने वाला कौन है? मैं। बोलने वाला कौन है? मैं। तो अपने आप से इमेजिन करके चलो, माई मदर यानी कि आपकी मदर की फोटोग्राफ आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, आपकी मदर की फोटोग्राफ आपके माइंड में आनी चाहिए। फादर ऑफ माई मदर, मेरी मदर के फादर यानी कि मेरे नाना जी। मेरी मदर के फादर यानी कि मेरे नाना जी। ठीक है। मेरे नाना की बेटी, मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी कि खुद मेरी मदर। मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी कि खुद मेरी मदर। ठीक है। और मैं अपनी मदर का कौन हूं? मैं अपनी मदर का कौन हूं? बेटा। तो क्या आंसर होगा? सन। क्या आंसर होगा? सन। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा किसी को यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। देखो यहां पर हमें दो अलग अलग चीजें बोली गई है। दो अलग अलग चीजें बोली गई है। क्या? वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? देखो ये है अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी जो वाइफ है, इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ की बहन, इसकी वाइफ की बहन, ये है अशोक, ये है वीना। ठीक है। वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। ये कौन है? कल्याणी की डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब ये वाइफ है किसकी? कल्याणी के बेटे की। ये वाइफ है किसकी? कल्याणी के बेटे की। ये कल्याणी होगी, ये कल्याणी का बेटा हो गया, और ये होगी इसकी वाइफ वीना। और वीना अशोक से कैसे रिलेटेड है? वीना अशोक की है सिस्टर इन लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक का ओनली ब्रदर सुदीप। अशोक का ओनली ब्रदर सुदीप। अशोक का ओनली ब्रदर सुदीप। ठीक है, सुदीप के फादर कौन है? अशोक के फादर धीरज। सुदीप के ओनली फादर यानी कि सुदीप के फादर यानी कि अशोक के फादर, वो कौन होंगे? धीरज। नाउ क्वेश्चन आस्क्स हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। देखो कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है। देखो यहां पर हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोई भी ऐसा वो नहीं बताया गया जिससे हम ये बता सके कि कल्याणी और अशोक के बीच में क्या रिलेशन है, कल्याणी और धीरज के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल्याणी कौन है? वीना की ग्रैंड मदर, सॉरी मदर इन लॉ, वीना की मदर इन लॉ है। और वीना कौन है? धीरज की डॉटर इन लॉ की सिस्टर, धीरज की डॉटर इन लॉ की सिस्टर। तो आप इस तरीके से इमेजिन करो कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो डॉटर इन लॉ है यानी कि आपकी मदर। अब आपकी जो मदर है ये कौन है? वीना, आपकी मदर की सिस्टर। ये वीना कौन है? आपकी मदर की सिस्टर। और ये कल्याणी कौन है? आपकी जो मदर की सिस्टर है यानी कि आपकी मौसी। आपकी मौसी का कौन है? आपकी मौसी की मदर इन लॉ, आपकी मौसी की सास है। अब आपकी मौसी की सास और आपके दादाजी में क्या रिलेशन होता है? मदर, ना मदर इन लॉ है, ना आंट है, ना वाइफ है। ये जो है ना तो आंट है, ना मदर इन लॉ है और ना ही वाइफ है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। वीना जो है अशोक की सिस्टर इन लॉ है। तो मतलब हमने सबसे पहले अशोक लिया, अशोक की वाइफ, वाइफ की जो सिस्टर है वो क्या होगी? अशोक की सिस्टर इन लॉ। अशोक की क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। और कौन है ये? कौन है? डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। जो ये वीना है ये कल्याणी की डॉटर इन लॉ, मतलब कल्याणी के बेटे की वाइफ है, कल्याणी के बेटे की वाइफ है। तो ये हो गई वीना और कल्याणी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोला गया धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। धीरज जो है सुदीप के फादर है और सुदीप कौन है? अशोक का ओनली ब्रदर। सुदीप अगर अशोक का ओनली ब्रदर है तो सुदीप के फादर और अशोक के फादर एक ही इंसान होगा। अशोक के फादर धीरज, और धीरज और कल्याणी में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। एक सेकेंड, ये वाला नहीं, हम कुछ और देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज इसमें ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों एक ही पेज पर हैं। देखो a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a परसेंटाइल b मीन्स a is the wife of b and a multiply b means a is the mother of b. Which of the following shows that m is the maternal granddaughter of t? Maternal grandmother of t. Maternal grandmother, maternal grandmother कौन होती है? नानी। मैटरनल ग्रैंडमदर कौन होती है? नानी। हमें वो रिलेशन ढूंढना है इन चारों में से जो ये बताए कि m जो है t की मैटरनल ग्रैंडमदर है, मैटरनल ग्रैंडमदर है। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडमदर कैसे होती है? ये इसकी डॉटर, इसकी डॉटर और डॉटर का चाइल्ड टी। अब टी का हमें जेंडर जरूरी नहीं है, टी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, बस टी जो है वो एम की डॉटर का चाइल्ड होना चाहिए। तो पहला जो है वो देखते हैं, एम मल्टीप्लाई एन, एम मल्टीप्लाई एन। देखो m मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मदर। m जो है मदर है किसकी? n की। m जो है मदर है किसकी? n की। m मल्टीप्लाई मींस मदर, a into b means a is mother of b, a परसेंटाइल b means a is mother of a, a परसेंटाइल b means a is mother of b,
तो m मल्टीप्लाई n मींस m इज मदर ऑफ n एंड n परसेंटाइल s। देखो इस तरह के तो क्वेश्चंस है, उनको आप स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में ब्रेक करके करोगे। सबसे पहले दो उठाए, सबसे पहले दो उठाए, फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड, फिर थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? फिर थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले मैंने लिया m और n के बीच में क्या रिलेशन आया, मदर एंड चाइल्ड का। उसके बाद n परसेंटाइल s, परसेंटाइल का मतलब क्या है, वाइफ। n इज वाइफ ऑफ किसकी, n जो है किसकी वाइफ है, s की। n वाइफ है तो मतलब फीमेल है, और s कौन होगा, मेल, और n का हस्बैंड। क्लियर है? अब दूसरा और तीसरा भी हो गया। अब सेकंड और थर्ड अल्फाबेट उठाते हैं, s और t। सेकंड और थर्ड अल्फाबेट s और t, इनके बीच में क्या साइन है, प्लस का। दैट मींस s इज फादर ऑफ t, s इज फादर ऑफ t। s जो है t के फादर हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि t जो है s का बेटा या बेटी है? और अगर t s का बेटा या बेटी है तो n से भी इसका यही रिलेशन होगा, n से भी यही रिलेशन होगा, माइनस या प्लस, बेटी या बेटा, बेटा या बेटी। ठीक है? अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें यही चीज चाहिए थी ना, हमें यही चीज चाहिए थी क्या, m की बेटी का बेटा या बेटी, मतलब m जो है t की मदर m होनी चाहिए, यही हमें चाहिए था यहाँ पर, और ये हमें ऑब्टेन हो गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? टाइम ओवर होने वाला है, बाकी का जो रिवीजन है हम अपना कल की क्लास में करेंगे। टुमारो 9 AM यू विल बी हैविंग अ क्लास, तो उस क्लास में हम बाकी का रिवीजन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप अपना रिवीजन कोडिंग डिकोडिंग एंड बाकी सब जो चैप्टर्स है उनका पहले से कर ले, सो दैट वी नीड टू टेक ओनली डाउट्स। हमें सिर्फ डाउट्स लेने पड़े, पूरा एक्सप्लेन ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमारा टाइम सेव हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। क्लियर है? कल की क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।